मखदूमाबाद हमारे पीरों मुर्शिदों की मुकद्दस जगह है। यहाँ के रहने वाले जब जुबान से मखदूमाबाद का नाम लेते हैं तो अदब से नजरें झुका लेते हैं। हमारी इस मुकद्दस जगह को बदनाम किया है खैरू की बेटी बानो ने, जो कल रात किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। आप सब मखदूमाबाद की रिवायत को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ जो लड़की घर से भागे उसे मौत की सजा तो मिलती ही है, लेकिन उसके माँ बाप और खानदान वालों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया जाता है। आज के बाद खैरू और उसकी बीवी के साथ मखदूमाबाद का कोई भी फर्द किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। कोई लेन देन नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं। और अगर किसी ने भी खैरू और उसकी बीवी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की कोशिश की, वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। कितनी भोली भाली लगती थी बानो, बाप के चिट्टे बालों का ख्याल भी नहीं किया बदबख्त ने। लानत है उस पर, लानत है। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है सब कुछ, झूठ है। अल्लाह से ही तू तो देख रहा है, और तू तो हम मस्कीनों की मदद कर और किसी को भेज देने मत दे वाला। बहुत दर्द हो रहा है अब्बा, बहुत चोट लगी है। कहाँ है, कहाँ लगा है कांटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आंखें खोल के तो देखो, मेरी थी को कितना दर्द हो रहा है। अब बानो की माँ आंखें खोल के देख रहा हूँ, कोई कानों से तो नहीं देख रहा ना? और कैसे देखूं? अल्लाह, बहुत दर्द हो रही है। और कितनी दफा तुझे कहा है कि जूती पहन के बाहर जाया कर, हैं? लेकिन मानती नहीं है। हराम है जो कभी इसने मेरा कहना माना हो। अपनी माँ पे गई है ना, न वो कहना मानती है, न तू कहना मानती है। भागती रहती है। बस बातें बनाते रहना, कांटा ना निकालना उसका। बस मेरी थी, बस सब्र कर, अभी निकल जाता है। कब वक्त मारा आ गया, नजर आ गया। क्या? क्या हुआ? आराम नहीं आया? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कांटे का इलाज किया है ना, अब मैं तेरी दर्द का इलाज करता हूँ। अब ठीक हो गया। ठीक क्यों ना होता? मेरी धी दिहाड़ी का कांटा था, निकल गया ना। बेटी थी, तुझे निक्की सी भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है, हैं? लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। ओए, बात तो सुन। और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। तुझसे तो मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। ये अकेला छोड़ के कहाँ जाएगी अब? बहुत याद आ रही है मुझे। जिस गांव में सारी जिंदगी गुजारी,
उस गांव का एक भी बंदा मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सारे गांव वालों ने छोटे पीर साईं के डर से मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। कसम खुदा का, बेटी भी मेरी रुल गई और गुनाहगार भी मैं हो गया। किसी का गम न कर बानो के बाबा, सब लोग डरते हैं उस फिरौन से। बानो की माँ, जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी दरबदर हुई है, अल्लाह उनकी बेटियों को भी इसी तरह दरबदर करेगा, तुम देख लेना। किसी की बेटी को बुरा ना कह चाचा, खुदा सिर्फ उसे ही सजा दे जिसने तेरी बेटी के साथ बुरा किया है। ये कुछ खाने पीने का सामान है, और भी किस चीज की जरूरत हो तो बता दें, मैं ले आऊंगा। हेलो जाहिदा, कहाँ हो यार तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ। कोई इतला नहीं, वहां पहुंचकर एक कॉल तक नहीं। बस यहाँ एक मसला हो गया है, मैं खुद बहुत परेशान थी, इसी वजह से तुमसे कोई बात नहीं कर सकी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? अदा साहिब किसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, पर वो लड़की ऐन वक्त पर भाग गई, बस उसी का हंगामा बढ़ पाया। मतलब कि तुम्हारे अदा साईं किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे थे? जाहिर बात है, वरना वो क्यों भागती। अच्छा ये बताओ, कुछ पता लगा कि इतनी जल्दबाजी में तुम्हें क्यों बुलाया? नहीं, बाबा साईं 2 दिन से घर पर ही नहीं थे, आज ही वापस आए हैं, मगर मुझसे अभी तक उनकी कोई बात नहीं हुई। ज़ायदा किससे बात कर रही है फोन पे? हाँ, मेरी दोस्त थी एक अमसन। आप बताएं, कोई काम था मुझसे? नहीं, काम तो कोई नहीं था, तुझे देखने आई थी। अम्मा, आप बाबा से बात करें ना, मेरे एग्ज़ाम बहुत करीब है और मेरा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। राधा साईं तो पहले ही तेरी पढ़ाई के खिलाफ था, पता नहीं उसने वहाँ क्या देख लिया है कि तेरे बाबा साईं को भी तेरी पढ़ाई के खिलाफ कर दिया है। अम्मा, अदा साईं को अगर तालीम की कदर होती ना तो वो खुद ना पढ़ लेते। प्लीज़ आप बाबा साईं से बात करें, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तू बार बार मुझसे वो बात क्यों करती है ज़ायदा जो मेरे बस में नहीं है? तेरे यहाँ रहने का या वापस जाने का फैसला तेरे बाबा साईं ने करना है ना। तुझे कोई बात करनी है तो उनसे जाके कर। अदा साहिब किसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, पर वो लड़की ऐन वक्त पर भाग गई, बस उसी का हंगामा बढ़ पाया। मतलब कि तुम्हारे अदा साईं किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे थे? जाहिर बात है, वरना वो क्यों भागती। जो शख्स दूसरों की बहन बेटियों से उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादियां करता फिर रहा है, वो अपनी बहन की उसकी मर्जी से शादी कैसे होने देगा? या अल्लाह। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा, तेरी बेटी महफूज जगह पर। शुक्र है मेरे मालिक का, हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे जहीर बेटा, बस हमारी बेटी की खैर हो, हमारी बेटी को कुछ ना हो। आमीन। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस वक्त हमारा साथ दिया है जब इस गांव का कोई भी बंदा हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं चाचा, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि मैं तो तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तूने अपनी बेटी की खातिर पीर अनीस से टक्कर ली, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। और तुम्हारा बाइकआउट उन्होंने किया जिन्हें पीर अनीस का खौफ है, और मुझे सिर्फ
अल्लाह का खौफ।